वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। सो गाइज आज हमारा यहाँ पे सेकंड डे है। तो हम लोग सुबह सुबह उठे और यहाँ से ड्राइव करके थोड़ा सा हम लोग एक सनराइज़ पॉइंट पे गए। तो वहाँ से हम लोगों ने सनराइज़ देखा, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था वहाँ से सनराइज़। यहाँ का भी सनसेट और सनराइज़ जैसलमेर का बहुत फेमस है, तो वो तो मिस नहीं कर सकते हम लोग। सो आज का प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग यहाँ से निकलेंगे लौंगी वाला, जो अराउंड 100 या 120 किलोमीटर्स की ड्राइव है यहाँ से। वहाँ पे ड्राइव करके हम लोग अब आज निकलेंगे जैसलमेर सिटी एक्सप्लोर करने। तो थोड़ा रोड ट्रिप और सिटी एक्सप्लोर का सीन है आज का। सो लेट्स सी क्या होगा आगे, बहुत मज़ा आने वाला है आज जैसलमेर। लेट्स एक्सप्लोर द सिटी। हम लोग बीच में कहीं पे रुके हुए हैं और यहाँ पे रास्ते अच्छी सी रोड मिली है यहाँ पे। तो सैम सैंड ड्यून से अराउंड 100 से 120 किलोमीटर की राइड के बाद हम लोग लौंगे वाला पहुंच चुके हैं। तो ये बीच में राइड इतनी औसम थी, मतलब दिस इज़ अ मस्ट रिकमेंडेड रोड यहाँ पे आने के लिए। मतलब एकदम मस्त हाईवे बना हुआ है, इतनी प्यारी रोड बनी हुई है कि बस क्या बताऊँ। तो बीच में हम लोग मस्त रुक के आ रहे थे और बस अब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर। गाइस ये जैसलमेर का वन ऑफ द स्पॉट है जहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, बट इट्स वर्थ कमिंग है। रोड्स बहुत अच्छी हैं, प्लस यहाँ की कहानी 1971 के इंडिया पाकिस्तान के वॉर की है। तो जब पाकिस्तान ने अटैक करा था इंडिया पे, बॉर्डर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो ये 2 या 3 दिन चली थी वॉर। और 5 दिसंबर 1971 को यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। तो उनके कुछ टैंक्स वगैरह भी हैं यहाँ पे और वहाँ पे। तो इट्स अ वेरी पैट्रियाटिक फीलिंग यहाँ पे आने की। तो यहाँ पे ज़रूर आओ। यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल भी है और बंकर्स वगैरह बना रखे हैं थोड़े बहुत। जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए इन्होंने पूरा वॉल बना रखी है। प्लस बॉर्डर मूवी में जो जितने लोगों का कैरेक्टर है वो यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो आप रिलेट कर सकते हो सारी चीज़ों से। तो इट्स अ मस्ट कम। बस यहाँ की थोड़ी सी वाइब एंजॉय करते हुए हम लोग अब जाएंगे या फिर टेनआउट माता मंदिर, जो कि और यहाँ से 35 किलोमीटर है, और या फिर हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे जैसलमेर। और फिर कुछ लोग जो ऐसा काम भी करते हैं, ये देखो बॉटल लटका के चले गए हैं बंकर के बाहर। यार ये चीज़ बहुत बेकार है यार, इंडिया की लोग बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है इस मामले में। कहीं भी प्लास्टिक फेंकते हैं, ये थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा यार ध्यान में रखते हो, ऐसी जगह पे आओ तो डोंट स्पॉइल इट यार। लौंगे वाले से अराउंड 37 किलोमीटर्स की जर्नी के बाद हम लोग आए हैं टेनआउट माता मंदिर मेरे पीछे। तो हम मंदिर से निकल गए हैं। और वैसा बोला जाता है कि 1965 में जब पाकिस्तान ने पहली बार अटैक किया था इंडिया पे, तो उस वॉर में भी कम से कम 3000 बम पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पे गिराए थे, बट इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ की ये वैल्यू है। और बाकी इसके बाद 1971 में जब सेकेंड टाइम अटैक किया था पाकिस्तान ने, तो यहाँ पे बोलते हैं कि माता की कृपा से इस मंदिर को और विलेज को कुछ नहीं हुआ था। तो काफ़ी वैल्यू है यार इस मंदिर की, लोग बहुत मानते हैं यहाँ पे। टेनआउट माता के मंदिर के बाद अब हम लोग रास्ते में हैं और जैसलमेर सिटी जा रहे हैं। और जैसलमेर की असली वाइब एंजॉय करनी है ना, तो यार बीच में कहीं पे भी रुको और मस्त रेतीली ज़मीन एंजॉय करो। हम लोग यहाँ पे चिल करके
आगे जाते हैं। तो टैनोट देवी मंदिर से 120-130 किलोमीटर्स की राइड के बाद हम लोग अब आ गए हैं जैसलमेर सिटी और पीछे मेरे गड़ीसर लेक। तो ड्राइव बहुत अमेजिंग थी, बीच में हम लोग इतनी जगह जगह रुकते हुए आए हैं, तो इट्स अ मस्ट रिकमेंड, बीच में रुकते रुकते आओ। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग जैसलमेर फोर्ट नहीं जाएंगे, यहाँ से दिख रहा है पीछे मेरे, क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो हम लोग कल एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं। अभी हम यहाँ से मस्त गड़ीसर लेक से सनसेट एंजॉय करने वाले हैं। तो हो इतना प्यारा सनसेट दिख रहा है ना यहाँ से, थोड़ा बहुत खा पी के कैफ़े कूफे में हम लोग यहाँ से निकले अपने होटल और आज का दिन एंड करेंगे। जैसलमेर में इतनी बड़ी लेक देखना वॉज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। तो जैसलमेर फोर्ट से 2 किलोमीटर दूर इस लेक को महाराजा रावल जैसल ने बनवाया था टू मीट द वाटर नीड्स ऑफ दिस सिटी। यहाँ आके एक शाम बिताना और इन लोकल मार्केट्स में शॉपिंग करना विल ऑलवेज बी अ स्पेशल मेमोरी फॉर मी। तो गाड़ीसर लेक के बाद हमने फोर्ट में अपने होटल में चेक इन किया और इस खूबसूरत शाम को फोर्ट के एक रेस्टोरेंट में एंड किया। ऑल राइट गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द जैसलमेर फोर्ट। सो कल हम लोग गड़ीसर लेक के बाद थोड़ा लेट हो गए थे और हम लोगों ने होटल्स वगैरह भी नहीं कराए थे, तो हम लोग ने सब पूरा जैसलमेर छाना होटल्स के लिए, बट इन दी एंड हम लोग फोर्ट पे रुके हुए हैं। वाओ, सो हमें बहुत सारे स्टेज है रुकने के लिए, मोर देन 40 स्टेज है, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो, यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो रूम। तो ये था हमारा कैफेटेरिया कल रात, जहाँ पे हम लोगों ने बैठ के खूब चिल किया रात भर। सुबह सुबह की वाइब इतनी अच्छी लग रही है यहाँ की, हम लोगों ने अभी सनराइज़ एंजॉय किया। तो जैसलमेर फोर्ट को महाराजा रावल जैसल ने 1156 में बनवाया था और ये पूरा फोर्ट एक येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो जैसे ही इस पर धूप की किरणें पड़ती है पूरा फोर्ट एकदम गोल्डन दिखना शुरू हो जाता है, पूरी सिटी। तो इसलिए इसको गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। और एक ये इंडिया का इकलौता ऐसा फोर्ट है जहाँ पे लोग अभी भी रह रहे हैं पुराने। अराउंड मोर देन 4000 पीपल आर स्टिल लिविंग हियर इन दिस फोर्ट। तो इट्स अ लिविंग फोर्ट ऑफ इंडिया। तो बस हम लोग अभी रूम की वाइब एंजॉय करते हुए इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने निकलेंगे। तो होटल से निकलने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी में सामान रखने के लिए आए। नाश्ते की शुरुआत एक ग्लास जूस के साथ, फिर जो मिठाई की दुकान पे दबा के खाया, ओ भाई साहब। तो होटल से चेकआउट करने के बाद और गाड़ी में सामान रखने के बाद हम लोग आए हैं जैसलमेर फोर्ट घूमने। मेरे पीछे इसकी ये एंट्रेंस है। तो फोर्ट एंटर करते ही यहाँ पे एक पार्किंग सी बनी हुई है और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए बना हुआ है। अभी आगे फोर्ट में और भी बहुत सारी शॉपिंग्स है, तो चलो घुमाता हूँ मैं। तो फोर्ट के फर्स्ट डोर के बाद आप लोग इन लोकल शॉप से काफ़ी कुछ खरीद सकते हो। फिर आते हैं किले के 4 मेन दरवाजे, अखे पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल। एंड सिंस दिस इज अ लिविंग फोर्ट, तो थोड़ा ऑटो रिक्शा वालों से और बाइक वालों से संभल के। तो फोर्ट में काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, तो आप एक लोकल गाइड हायर कर सकते हो। तो हम एक लोकल गाइड हायर करके सबसे पहले गए राजा रानी महल। इस महल के अंदर आपको काफी एंटीक चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एंड आई एम अमेज्ड टू सी कि राजा लोग इतने आलीशान तरीके से रहते थे। तो राजा रानी के महल के बाद हम लोग यहाँ की मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं।
तो पीछे यहाँ पे देखोगे हर घर के आगे ऐसे गणेश जी बने हुए हैं और यहाँ के घरों में ऐसे दरवाजे भी होते हैं। तो ये थोड़े यूनिक तरीके के दरवाजे मैंने देखे हैं अभी तक। तो फोर्ट में शॉपिंग करने के आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप लोग अपने घर के लिए एंटीक्स खरीद सकते हो। A showpiece or a fridge magnet can also be a good option. तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग नेक्स्ट गए बारी हवेली। यार अगर ऐसा कैमरा होता तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाता। पीछे देखो सारी एंटीक आइटम्स। तो फोर्ट घूमने के बाद अब हम लोग बाहर आए हैं और यहाँ की रोड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे एक गवर्नमेंट ऑथराइज भांग शॉप है। भाई यहाँ पे इतनी वैरायटी की भांग मिलती है, मज़ा आ गया देख के। तो यहाँ की अब हम लोग भांग ट्राई करेंगे और आगे जाएंगे शायद पटवा की हवेली। आधा ग्लास भांग और कचौरी के बाद तो जैसे दुनिया ही बदल गई। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही चल रही थी दुनिया। फोर्ट से निकलकर आप लोग सालीम सिंह की हवेली भी जा सकते हो, पर हम गए पटवाओं की हवेली, जो कि सुना था काफ़ी शानदार है। तो पटवाओं की हवेली के बारे में भैया बताएंगे हमें। इस बिल्डिंग को जो आप देखने आए, इस बिल्डिंग को बोलते हैं पटवा की हवेली। पटवा सर वो होते हैं जो व्यापार करते हैं। पहले यहाँ सोना, चांदी, अफीम, गांजा जो मोती तोड़ने का काम करते थे, उससे सर जी बोलते थे पटवा। तो राजा द्वारा इनको मिला था टाइटल कि पटवा हवेली के नाम से जानी जाएगी। हवेली बनाने वाला नगर का सेठ था, उसका नाम था गुमान मल बाफना बाई कास्ट जैन। उसके सर जी लड़के थे 5, तो 5 बेटे उसने 5 हवेलियाँ बनाई कंटिन्यूस, ताकि मेरे बेटे लड़े झगड़े नहीं। बिजनेस हो गया ऑफ, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टी सिस्टम हो गया। तो यहाँ की नंबर 1 हवेली यहाँ के नौकल है, उनका नाम है जीवन लाल कोठारी, जिन्होंने 60,000 में हवेली को परचेजिंग कर लिया। नंबर 1 हवेली और नंबर 2 और नंबर 5 पोखरण के पास में हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण। जब हमारे थी इंदिरा गांधी जी, उसको 2 नंबर और 5% उसने लेके सरकार को डोनेट कर दी। सरकार उसको में ताला लगा हुआ है, 3-4 में लोग रह रहे हैं। सरकार के पास 50 में लेते हैं, तो उनको वो पुराना आर्ट्स है लेकिन अंदर में खाली है। तो 5 में सबसे जो देखने वाली फर्स्ट वाला हवेली है। तो सन 1800 में स्टार्ट हुई और 1860 में बनकर 60 साल लगे इसे बनने। इस हवेली में को बनने में 60 साल लगे। पिताजी ने इसको स्टार्ट कराई और बेटा ने इसको बनवाकर कंप्लीट की। अपने पिता का जो सपना था उन्होंने पूरा किया। जैसलमेर को सर जी बोलते हैं गोल्डन सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर व्हाइट सिटी एंड लेक सिटी। जैसलमेर एवरीथिंग गोल्डन गोल्डन गोल्डन। थैंक यू सो मच भैया। तो इतना सारा खा पी के भांग वांग ट्राई करके पटवाओं की हवेली घूमते घूमते हम लोग अब जा रहे हैं जैसलमेर से। अभी हम लोग पहले से अच्छे से रेस्टोरेंट में रुकेंगे और खाएंगे पिएंगे और बस अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय दिस ब्यूटीफुल सिटी।